आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग यानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, आसामीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। Praise the Lord. उसकी स्तुति हम नाचते हुए करेंगे। उसकी स्तुति मैं नाच के करूं, चाहे जो हो जाए, मुझ में जो है वो महान है, उसका नाम है यीशु। मैं हूँ एक विजयी, जयवन से बढ़कर उसके राज का वारिस, पवित्र आत्मा से भरा हुआ। उसकी स्तुति मैं नाच के करूं, चाहे जो हो जाए, मुझ में जो है वो महान है, उसका नाम है यीशु। मैं हूँ एक विजयी, जयवन से बढ़कर उसके राज का वारिस, पवित्र आत्मा से भरा हुआ। उसमें आनंद मनाओ, उसमें आनंद मनाओ, मैं उसमें आनंद मनाओ, जयवन से बढ़कर उसमें आनंद मनाइए। आनंद मनाओ, उसमें आनंद मनाओ, मैं उसमें आनंद मनाओ, जयवन से बढ़कर मेरे विरोध में बना दिया, समृद्ध ना होगा, मुझ में जो है वो महान है, उसका नाम है यीशु। मैं हूँ एक विजयी, जयवन से बढ़कर उसके राज का वारिस, पवित्र आत्मा से भरा हुआ। मेरे विरोध में बना दिया, कभी समृद्ध ना हो, क्योंकि मुझ में जो है वो महान है, और उसका नाम यीशु मसीह है। मैं हूँ एक विजयी, जयवन से बढ़कर उसके राज का वारिस, पवित्र आत्मा से भरा हुआ। उसमें आनंद मनाओ, उसमें आनंद मनाओ, मैं उसमें आनंद मनाओ,
बोलिए मैं जयवंत से बढ़कर, मैं जयवंत से बढ़कर हूँ। हालेलुया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे मिडवीक सर्विस में। और अपने दोनों हाथों को स्वर उठाए, अपने आंखों को बंद कीजिए। धन्यवाद है जो उस महान परमेश्वर का। बोली न भाषा में प्रार्थना कीजिए। धन्यवाद दीजिए, बताइए वो महान परमेश्वर है, वो प्रेमी पिता, वो अद्भुत परमेश्वर, वो सत्यनिष्ठ है, उसके जैसा कोई नहीं। धन्यवाद दीजिए। रीसा काबा सहेंद्र के ये लकाबा सौंद्र कामा रालदी लकाबा बाबोसी लबादी साका सहांद्र कामा रबादी लकाबा दजके ईसा सहेंद्र के ईसा काबा सौंद्र कामा रबादी लकाबा बाबोसी लबादी साका बाली लकाबादी सहांद्र कामा रेसा बाजे का सहे ईसा कामा सौंद्र के इकबा रबादी लकाबा बाबोसी लबादी सहांद्र कामा रबाई कबा बाबोसी लबादी सहांद्र कामा अबास इस आस सौंद्र कामा। धन्यवाद है पिता परमेश्वर, धन्यवाद है इस साल के लिए साल हमारा तैयारी का। पिता परमेश्वर हमारे हृदय तैयार है परमेश्वर की सेवा करने के लिए, और हम परमेश्वर के घर के लिए हम तैयारी करें। और हम जहाँ कहीं भी जा रहे हैं हमारे द्वारा परमेश्वर का सुसमाचार हर जगह तेजी से फैल रहा है यीशु मसीह के नाम में। और हम तैयारी करें परमेश्वर से मिलने के लिए। लीसा हांद्र कामा रेसा सहे ये रकाबा रकाबादी सौंद्र कामा इस अकाबा रेक कमा रबाज़ के ज़े ये लकबास ओंद्रक आमा। ओ धन्यवाद है पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का हमारा पहला प्रेयर पॉइंट है। हम वचन खोल सकते हैं। जकरया 10वां अध्याय पहला वचन कहता है, बरसात के अंत में यहोवा से वर्षा मांगो, यहोवा से जो बिजली चमकाता है, और वह उनको वर्षा देगा और हर एक के खेत में कि हर घास को उपजाएगा। हम खोल सकते हैं भजन संहिता 2 अध्याय 8 वचन कहता है, मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरे संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। हम प्रार्थना कर रहे हैं। हम आत्मा की अन्य भाषाओं में जुझारू रूप से प्रार्थना करेंगे पूरे विश्व में आत्माओं के उद्धार के लिए, ताकि और अधिक लोग सुसमाचार के वचन को सुने और प्रभु की ओर मुड़े। आमीन। तो हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना कीजिए कि हर एक का उद्धार हो रहा है। बोलिए न भाषा में प्रार्थना की जल्दी। सहंत्रकामा रेबी लकाबा सौंद्रकाबा रे ई सहंत्रका सकी अकाबा रासा से ए लकाबा सौंद्रके रे समा से काबा सकली लकाबा सौंद्रका रबाली लकाबा बाबोस लबादी सहंत्रकामा रे की अकाबा सहंत्रके ये लकाबा बाबोस लबादी साकाबा Hondraka Rabasa Daze Yelakabazondrake Yelakabarababos Labadisa Hondrakabarlatisa Rezeke Karebare Ali Lakabare Kabadi Lakabarababos Labadisa Kamarababos Labadisa Kama Razas Akama Akama प्रार्थना कीजिए पूरे विश्व में आत्माओं के उद्धार के लिए। अलीसा ज़ोमदकार ई अमर ई कबाज़े अली लकबार कबाबोस यलाबादी ज़कास एक ई अकमा रासा सो ओ ई अका रबासी लकबार कबाबोस यलाबादी ज़कामा रेसा से ई लकबार लादी ज़हम रकामा रेबासे लकबार लादी ज़काबा ई अका Rebas ikabas ondrak ama rabadi lakabat is ondrak a I akamas ondrak I akabat is andrak ama। हालेलुया। और धन्यवाद है पिता परमेश्वर। अब पिता परमेश्वर जैसे पानी समुद्र को भरता है वैसे ही परमेश्वर का सुसमाचार पूरे विश्व में जैसे फैलेगा यीशु मसीह के नाम में। अब पिता परमेश्वर हर दिन अब पिता परमेश्वर करोड़ों आत्माएं वो अंधकार के विश्व से छुड़ाकर वो परमेश्वर के प्रकाश में वो लाई जा रही यीशु मसीह के नाम में। और धन्यवाद देते हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का हमारा दूसरा प्रेयर पॉइंट है। हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारा मिशन 1 अरब आत्माओं के लिए जो 31 दिसंबर 2021 तक का है। हम प्रार्थना कर रहे हैं बड़े हुए अनुग्रह के लिए। हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे लिए सेवकाई के प्रभावी दरवाजे खुले हुए हैं। हमारे पास हमेशा बढ़ती हुई सेवकाई है। प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर की सामर्थ
हमारे साथ भविष्यवाणी के अनुसार कार्य कर रही है, यीशु मसीह के नाम में आमेन। तो हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना कीजिए, बोलिए ना भाषा में लीसा की रकाबा ज़ोंद्रकामा इस ओंद्रकामा। प्रार्थना कीजिए हमारे चर्च मिनिस्ट्री के लिए, प्रार्थना कीजिए हमारे सेल मिनिस्ट्री लीसा हांद्रकामा, टीन्स मिनिस्ट्री, चिल्ड्रन मिनिस्ट्री, यूथ मिनिस्ट्री, हर एक मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना कीजिए, सोशल मीडिया टीम के लिए प्रार्थना कीजिए। ईसा ज़ोंद्रकी अलकाबात Ondrakama Rabasa Sondrake Yelakabare Alasa Sondrakabara La Dielakabara Babosia La Badizakama Rabasondraka Seki Yelakaba Iakama Alisakaba Sondrakama। चेयरपर्सन के लिए प्रार्थना कीजिए, हर एक टीम लीडर के लिए प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर का बड़ा हुआ अनुग्रह उनके जीवन में काम कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। ईसा सोंद्रका रे अराबास सोंद्रका ई अकाबास सोंद्रका, उनके पास नए आइडियाज आ रहे हैं। ईसा सोंद्रका बाजो अराजे, आत्माएं जीतने का यीशु मसीह के नाम में। ईसा का बास सोंद्रकी अकाबा ए अरासा से की अलकाबास सोंद्रका आ रेबाजे के ईसा का अराबासी सोंद्रका मा ई अकामा। प्रार्थना कीजिए आरवा डिपार्टमेंट के लिए। ईसा सोंद्रकामा ई अकामा ईसा सोंद्रकामा अरासा की अलकाबास सोंद्रका रेबासे ईसा के अलादी अलकाबास जमा सोंद्रके ई अलकाबास जमा दको इदा kabar reladi sakabada zama rabas sakadalaki alakaba reladi lakabada dakela kaza zomdrake ali zaka zomdraki alakabar kaba I aka resa zomdrak ama I akaba। धन्यवाद दीजिए जितने भी हमारे प्रोग्राम्स हुए, जो आत्माओं का उद्धार हुआ है। ईसा धन्यवाद दीजिए। ईसा का बस ओमद्रक रासा का बा I अकाबा सोमद्रक इका रेसा सोमद्रक आमा। उन हर एक आत्माओं का फाउंडेशन स्कूल हो रहा है। ईसा सोमद्रक I अकाबा, वो सेल मिनिस्ट्री से, चर्च मिनिस्ट्री से वो जुड़ रहे यीशु मसीह के नाम में। ईसा सोमद्रक आमा रेबास इका सोमद्रक आमा रेकी अलकाबास ओमद्रक आमा रेजाज I alakabas omdrak Izaz omdrak I akabasak ika Reli alakabara ladisa hamdrak ama Rabas omdrak I alakabat is aka ika mas omdrak ama। हालेलुया। और धन्यवाद है पिता परमेश्वर, मिशन 1 अरब आत्माओं के लिए पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं। अब पिता परमेश्वर हर दिन हर एक मिनिस्ट्री के द्वारा पिता परमेश्वर करोड़ों आत्माएं जीती जा रही यीशु मसीह के नाम में। आपका वचन कहता है, इन तो बल से ना सामर्थ से परंतु आपकी आत्मा के द्वारा ये संभव है। अब पिता परमेश्वर हर चेयरपर्सन, हर एक टीम लीडर, हर मेंबर जो हर एक मिनिस्ट्री से जुड़े हुए हैं, पिता परमेश्वर बड़ा हुआ अनुग्रह हर एक के जीवन में काम कर रहा है यीशु मसीह के नाम है। उनके पास नए आइडियाज़ आ रहे हैं हर दिन करोड़ों आत्माओं तक पहुंचने का यीशु मसीह के नाम है। और जिनको भी हम जीत रहे, अभी तो परमेश्वर हर एक को हम बना के रख पा रहे यीशु मसीह के नाम में। वो हर कोई लीडर, सेल लीडर, PCF लीडर, अभी तो परमेश्वर पास्टर बन रहे यीशु मसीह के नाम में। वो धन्यवाद देते हैं। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का हमारा तीसरा पैरा पॉइंट है, हम खोल सकते हैं वचन 1 तीमुथियुस 2 अध्याय 4 वचन कहता है, जो चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो जाए और सब सत्य को भली भांति पहचाने। प्रार्थना कीजिए अपने परिवार और दोस्तों के लिए जिनका उद्धार नहीं हुआ है, कि वह उद्धार ग्रहण करे और सच्चाई के ज्ञान में आ जाए। प्रार्थना कीजिए कि वे यीशु को उनके प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। तो हम प्रार्थना करेंगे हमारे परिवार और दोस्तों के लिए। प्रार्थना कीजिए ली सहंत्र कामा रेकी अलकाबा ओंत्रक आमा रेस इस ओंत्रक आमा ई अलकाबार कबा ई अस आमा। धन्यवाद दीजिए जिनका उद्धार नहीं हुआ है। धन्यवाद दीजिए उस महान परमेश्वर का। प्रार्थना कीजिए कि उनका उद्धार हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। जैसे ही आज हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अभी तक परमेश्वर का हृदय, उनकी आत्मा खुली हुई है उद्धार को ग्रहण करने के लिए यीशु मसीह के नाम है। वो सच को जानेंगे, सच उनको स्वतंत्र बनाएगी यीशु मसीह के नाम में। और ईसा सोंत्रक आ ई अलकाबार रेकी अलकाबा रेसास ए इलकाबा सोंद्रक इलका रेलदी समादके इलका जोंद्रक इलकाबा सो अका रबाला देसी
ikama soho kiela kabase ikama resi la kabarababos la badi sandra kamari la kabarabadi zakama rabali la kabarababos la badi sandra kamarali akabat akiyakaba resi la zakaba sohondra ke resi la kabadi sandra ka la kabarababos la badi sakama rabadi la kabadi sandra ki akabat ke isakama rola di saki alhaz zakaba resa ba sondra ki la kabat is ondra amba ओ धन्यवाद है पिता परमेश्वर हमारे परिवार के लिए हमारे दोस्तों के लिए पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं अब पिता परमेश्वर के हृदय का आत्मा खुला हुआ उद्धार को ग्रहण करने के लिए यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद है पिता परमेश्वर दुनिया के छलावे से वो हमेशा वो बचे रहेंगे यीशु मसीह के नाम में वो मास्क वैक्सीन के छलावे से वो बचे रहेंगे यीशु मसीह के नाम में वो धन्यवाद देते हैं हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं आमेन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ये समय है स्तुति और आराधना का हम स्वागत करेंगे हमारे प्रेज टीम का ओ धन्यवाद परमेश्वर तू कितना भला है आहा तू हर समय मेरे भलाई के लिए सोचता है और तूने हर वक्त मेरा भला किया है तू कितना भला है तू कितना भला है यीशु तू है तू कितना भला है हाँ, तू कितना भला है तूने मेरा भला किया तूने मेरा भला किया तूने मेरा भला किया तू सब कुछ भला करता तू कितना भला है तू भला है तू कितना भला है यीशु तू है तू कितना भला है ओ धन्यवाद तू कितना भला है तूने मेरा भला किया हर बुरी चीजों से मुझे बचा तूने मेरा भला किया हर बुराई से हर परेशानी से मुझे बचा कर मेरा भला किया तूने मेरा भला किया और तू सब कुछ भला करता है तू सब कुछ भला करता है तू कितना भला है ओ प्यारे यीशु तू कितना भला है तू कितना भला है तू कितना भला है तूने मेरा भला किया मेरा भला किया तूने मेरा भला किया ओ यीशुआ तूने मेरा भला किया
तू सब कुछ भला करता, तूने मेरा भला किया, तूने मेरा भला किया, तेरा धन्यवाद मैं करूं, तूने मेरा भला किया। उसका धन्यवाद दीजिएगा, ये तूने मेरा भला किया, तूने मेरा भला किया, तू सब कुछ भला करता, तू सब कुछ भला करता, ओ यीशु। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो भला परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष मिडवीक सभा में। और ये समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करे दिन के लिए और दिन को तैयार करे आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज दिन बुधवार 1 सितंबर 2021 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है यीशु के नाम की महानता। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है इफिसियों अध्याय 1 वचन 21 GNB अनुवाद से, जो कहता है, मसीह सब प्रकार की स्वर्गीय प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता के ऊपर शासन करता है। उसके पास एक उपाधि है जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी अधिकार की सारी उपाधियों से बढ़कर है। हालेलुया। क्या आप जानते थे कि 1000 वर्ष के राज्य में उन्हें यीशु के नाम का इस्तेमाल करना पड़ेगा? यह वह नाम है जो हमें पहले से ही दिया गया है और हमने इसमें और इसके द्वारा जिया है और लगभग 2000 वर्षों से इसका आनंद लिया है। परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। दुखद रूप से आज भी बहुत से लोग यीशु के नाम में रखे गए अधिकार और इसे इस्तेमाल करने के लिए हमें दी गई पावर ऑफ अटॉर्नी को नहीं समझते हैं। यही कारण है कि उन्होंने कभी भी पूरी तरह से इसके लाभों का आनंद नहीं लिया है। हालेलुया। यीशु के पास एक नाम है जो इस विश्व में और आने वाले विश्व में अधिकार के सभी नामों से बढ़कर है। इसलिए उसके नाम को इस्तेमाल करना सीखो। वेमाउथ न्यू टेस्टामेंट इस युग में और आने वाले युग में उसकी सामर्थ्य की उच्चतम महानता, उसकी शक्ति की अनंतता और उसके नाम, राज्य और महिमा के प्रभुत्व और प्रबलता का वर्णन करता है, ताकि तुम जान लो उसकी सामर्थ्य की उच्चतम महानता और उसकी सामर्थ्य हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी और सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया। आप पढ़ सकते हैं इफिसियों अध्याय 1 वचन 18 से लेकर 21 WNT अनुवाद से। हालेलुया। सबसे सुंदर भाग यह है कि उसका अधिकार, उसका प्रभुत्व, राज्य और प्रबलता कलीसिया के लाभ के लिए है। वह सब कुछ जो वह है, उसके नाम में वह सारी सामर्थ्य जो कुछ है हमारे लाभ के लिए है। हालेलुया। इफिसियों अध्याय 1 वचन 22 NLT अनुवाद कहता है, परमेश्वर ने सारी वस्तुओं को मसीह के अधिकार के अधीन कर दिया और उसने उसे यह अधिकार कलीसिया के लाभ के लिए दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कभी भी एक शिकार की तरह मत जियो, एक साधारण जीवन मत जियो। यीशु के नाम को इस्तेमाल करो। उसने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। फिर इस अधिकार के आधार पर उसने कहा, इसलिए तुम जाओ। आप पढ़ सकते हैं मत्ती अध्याय 28 वचन 19 में। दुष्ट आत्माएं, स्वर्गदूत, जीवन, मृत्यु, नरक, विश्व, परिस्थितियां, जीवित और मृत वस्तुएं यीशु के नाम में आपको उत्तर देती है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इसलिए उसके नाम की उच्चतम महानता के प्रति सचेत बनो, उसके नाम में जियो और सारी वस्तुएं करो। हालेलुया। ये समय है घोषणा का। आप अपने पवित्र हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर अपनी आंखों को बंद करके मेरे पीछे ये घोषणा कर सकते हैं। बोलिए, यीशु स्वर्गीय स्थानों में बैठाया गया है। सारे शासन और अधिकार और सामर्थ्य और प्रबलता और
हर उस नाम के ऊपर जो लिया जाता है। इसलिए जब मैं बोलता हूँ तब सारी प्रकृति, स्वर्गदूत और दुष्टात्माएं सुनती है और आज्ञा मानती हैं, क्योंकि मैं यीशु के अधिकार में खड़ा रहता हूँ और बोलता हूँ। परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्याय में पढ़ सकते हैं यशाया अध्याय 45 वचन 23, इफिसियों अध्याय 1 वचन 19 से लेकर 23 CSV अनुवाद से, और फिलिपियो अध्याय 2 वचन 9 से लेकर 10 TPT अनुवाद से। हालेलुया। आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन 35 से लेकर 58 और नीति वचन अध्याय 8 से लेकर 9, और द्विवर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में आप पढ़ सकते हैं लूका अध्याय 20 वचन 9 से लेकर 18 और पहला शमूएल अध्याय 20। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये समय है गवाही का। हम जोरदार ताली बजा के स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को नाम को धन्यवाद देती हूँ। मेरा नाम प्रशंसा साबले है, मैं थाने में रहती हूँ। मेरी गवाही यह है, मैं बहुत बीमार हो गई थी कि मुझे एडमिट करना पड़ा, और एडमिट करने के बाद मुझे परमेश्वर से मैं घोषणा कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी, जो पास्टर सर हमें सिखाते हैं। परमेश्वर का जीवन मेरे अंदर है, मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, ये मैं घोषणा कर रही थी। और घोषणा करते करते मेरे शरीर में इतना सामर्थ्य आया और मुझे 2 दिन में डिस्चार्ज मिल गया। और मैं एक चंगाई की विद्यालय की पार्टनर हूँ, और मेरा जो हॉस्पिटल का बिल आने वाला था वो कम से कम आया, और इसलिए मैं एक परमेश्वर को नाम को धन्यवाद देती हूँ। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया, और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किसमें चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। चारों दिशाएं खुल गई हैं और कहीं पे भी कोई बंधन नहीं। हमको आजादी मिली है यीशु में। हम मिलके उसकी महिमा करेंगे, उसका सजदा करेंगे। हे, वो महिमा के योग्य प्रभु है। खुल गए हैं चारों दिशाएं, अब नहीं है बंधन कोई कहीं। मिलने से ना रुकेगा कोई, हिम्मत है किसी में ऐसा कोई नहीं। मिलके कर महिमा हम सजदा रब की, हमको है यीशु में आजादी।
चर्च तो आग से भी है बाहर निकला, शेरों के मुंह को भी है बंद किया। शैतान ना रोक सकता, ना कभी रोक पाया, यीशु ने मेरे उसको क्रूस पे हराया। चर्च तो आग से भी है बाहर निकला, शेरों के मुंह को भी है बंद किया। आजादी आजादी है मिली यीशु में। वचन के खिलाफ जो कोई भी आएगा, मसीह आगे बढ़ जाएगा। वचन के विरोध में अगर आएगा कोई, हर नियम तोड़ के बढ़ जाएगा मसीह। जान लो मौत को हरा चुका मसीह, मौत की चर्च पर कोई ताकत नहीं। वचन के विरोध में घर आएगा कोई, हर नियम तोड़ के बढ़ जाएगा मसीह। जान लो मौत को हरा चुका मसीह, मौत की चर्च पर कोई ताकत नहीं। आजादी 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 है मिली यीशु में। आजादी 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 है मिली यीशु में। हमको यीशु में आजादी मिली। बोलो यीशु मसीह की जय। प्रार्थना कीजिए, अपनी आत्माओं को तैयार कीजिए परमेश्वर के वचन से ग्रहण करने के लिए। यह हमारा तैयारी का साल है, तो इस साल में अपने आप को और ज्यादा तैयार कीजिए। हर वचन के लिए अपने आप को तैयार कीजिए, हर वचन के लिए अपने आप को तैयार कीजिए जो आपके पास आने वाला है पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा। प्रार्थना कीजिए कि वो वचन आपके अंदर रहेगा, आपके अंदर परिणामों को पैदा करेगा। अपने आप को तैयार कीजिए कि वचन आपके अंदर से बाहर नहीं निकालना चाहिए। रीजा तीला बहा लींद्रा का दारो लो साथीला अलांते रींद्रा ला शातेले इंद्रा का तारो ले शातीली बहा बोत्र ले सदल। अपने हृदय को तैयार कीजिए कि वचन इसमें पढ़कर परिणामों को पैदा करे। रेंदले के दीगरा का बांद्रा ला शातेले के दीगा बहा रेंदले रातोरों को उठाइए, अपने पवित्र आत्मा को रीगरा का भरांता बहा। अपनी आत्मा को तैयार कीजिए। रेशे तेले ईद्रा लांग्र का दारे लीशा तलबहा रेंदले रेदरे लेके दींग्र का ब्रबांशो तोलो को दोरे के देके देरे लेके दीगा बासा रागा गा 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 दारे लेके जीगा। बोलिया ने भाषाओं में तीव्रता से जुझारू रूप से रे दादा लागा बाबा रांदा लाखा से रे दे लेके दीगा बाबा रा खा दारे के सी
Rendele ke dek rele rele ke diga baha. Randale rele ke bosha. Ragadare ke de. Randale rele. Ragagaga. Randale shadale badare ke di. Rondale shahiri baba. Randa kati. Yandalati katura kalesha. Yandalaku kondre. Randale satole. Ringre ke brosita la baba. Radele ke tengra kotoro koshonga. Libre ke dere bamage बढ़ रही यीशु के नाम में. Libre के दरे ले शदल बहा. इस चर्च का हर मेंबर, हमसे जुड़ा हुआ हर व्यक्ति पूरी तरह से तैयार है यीशु मसीह के नाम में. उनके अंदर आनंद है, उनके अंदर सामर्थ्य है यीशु मसीह के नाम में. ली द्वारा लाका दीरी ली बहा. ले दे ले के दीगरा लागा बाबा. रांदा काशो तो लो बहा. रिंदले के ज़ेले बो शातीला बाबा. ओ धन्यवाद परमेश्वर. धन्यवाद आपकी दया के लिए, धन्यवाद आपकी करुणा के लिए. हाँ प्रभु, आपके जैसा कोई नहीं. धन्यवाद हमारे जीवनों को आपके आत्मा की सुंदरता से भरने के लिए. धन्यवाद उस धन्य आशा के लिए जो हमारे पास है. धन्यवाद उस विश्वास के लिए जो आपने हमें दिया है. धन्यवाद महान विजयों के लिए जो आपने हमें दी है. धन्यवाद इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है कि हम आपके वचनों से सीखें और आगे बढ़ें. धन्यवाद देते हैं. हम कहते हैं कि हमारी आत्माएं, हमारे मस्तिष्क खुले हैं आपकी वचन सुनने के लिए, ग्रहण करने के लिए. इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं. आमीन. बैठ सकते हैं. हालेलुया. तो मैंने कहा ये हमारा कौन सा साल है? फिर से बोलते हुए, ये तो हमारा तैयारी का साल है. ये हमारा तैयारी का साल है. ये हमारा तैयारी का साल है. और जैसा मैंने कहा कि जब परमेश्वर हमसे कुछ करने को कहता है तो बुद्धिमानी इसमें है कि हम अपने आप को क्या करें? तैयार करें. प्रेज द लॉर्ड. तो पास्टर ने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हमसे कहनी शुरू करी, तो हम उस मैसेज का रिव्यू करेंगे. और आप अपने आप को क्या करो? परमेश्वर की सिद्ध इच्छा में ले जाओ. किस में ले जाओ? जैसे अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है 5 साल पुराना और उसमें कुछ डाउनलोड नहीं होता है और आप परेशान रहो कि ओ मेरे मोबाइल फ़ोन में कुछ भी डाउनलोड नहीं हो रहा है, और कोई आपको आके बताए कि भाई तुम्हारा मोबाइल फ़ोन 3G के ज़माने का है. किसका है? और आज क्या आ गया? 4G. तो आपको क्या करना पड़ेगा? 4G का मोबाइल फ़ोन खरीदना पड़ेगा. और जैसे ही आप 4G का मोबाइल फ़ोन खरीद लोगे, परेशानी क्या हो जाएगी? पर जब तक आप 4G का मोबाइल फ़ोन नहीं खरीदोगे, परेशानी रहेगी. आपको कहोगे मेरे यहाँ वीडियो नहीं चलता है, मेरा कोई डाउनलोड नहीं होता है. सबको परेशान करते रहोगे आप, और आप खुद भी परेशान होते रहोगे, क्योंकि परेशानी किस में है? मोबाइल फ़ोन में, ना कि टेक्नोलॉजी में. प्रेज द लॉर्ड. तो वैसे ही जब लोग कहते हैं मैं जीवन में संघर्ष कर रहा हूँ, मैं जीवन में परेशान हूँ, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है, वो कौन सी ज्ञान में जी रहे हैं? पुराने ज्ञान में. उन्हें क्या करना है? अपने आप को परमेश्वर के ज्ञान में लाना है. उस समय का परमेश्वर का ज्ञान. परमेश्वर का हर समय के लिए एक ज्ञान है. जो ज्ञान परमेश्वर का आपके पास 2 साल पहले था, उस ज्ञान से आप आज नहीं जी सकते. बहुतों को ये नहीं पता है. तो बहुत से लोग पूरी जिंदगी 15 साल पहले ज्ञान से आज के दिन में जीना चाहते, जो कि संभव नहीं है. आपको क्या चाहिए? आज के लिए ज्ञान, जिसको हम क्या कहते हैं? रेमा. यही कारण है कि पुराने नियम में जब आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर इजराइल के बच्चों को रोज मन्ना देता था. वो उन्हें रोज वो मन्ना क्या था? एक प्रकार का परमेश्वर का ज्ञान, एक प्रकार का परमेश्वर की महिमा. उनको रोज का मन्ना मिलता था. वैसे ही परमेश्वर का आज के दिन के लिए जीने का एक ज्ञान है. आज की जो परिस्थिति है वो कल की परिस्थिति से अलग है. तो आप कल के ज्ञान से आज की परिस्थिति में नहीं जी पाओगे. आपको परमेश्वर के विषय में अपने ज्ञान को बदलना पड़ेगा. आपको जानना पड़ेगा कि आज परमेश्वर क्या चाहता है, वो नहीं जो कल परमेश्वर चाहता था, क्योंकि कल चला गया है, हम आज में जी रहे हैं. प्रेज द लॉर्ड. और ये बहुतों के साथ परेशानी है. वो कहते हैं मेरी प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं आया. शायद वो पुरानी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, प्रार्थना का तरीका बदल चुका है. जैसे मोबाइल फोन क्या हो चुका है? बदल चुका है, अपग्रेड हो चुका है. यही कारण है कि आपको आज में जीना पड़े. उसके आज में जीने का है, आज में जीना है.
और आज में जीने का मतलब क्या है? आज के ज्ञान से जीना है। किससे जीना है? कुछ लोग कहते हैं, ओ मम्मी होते हैं ना, घर में वृद्ध लोग होते हैं, वो कहते हैं अरे हमारे जमाने में दूध 1 रुपया लीटर था, अब जाके खरीद लो, अभी तो कितने मिलेगा? 50 रुपए में ही मिलेगा। तो आप आज पुरानी बातों को लेकर चिल्ला नहीं सकते कि पहले दूध 1 रुपया लीटर था, अब 50 है माता जी, अब क्या निकालो, 50 का नोट या 1 रुपया? तो आज के ज्ञान में जीने के लिए आपको क्या चाहिए? आज का रेट। क्या चाहिए? क्या चाहिए? होता है ना, सेंसेक्स होता है, सोने का दाम होता है कि आज का सोने का भाव क्या है, ये तो पता है ना, सोने का भाव क्या रहता है हर दिन। तो अगर आज सोना खरीदना है तो कौन से रेट से खरीदेंगे? तो आज जीना है, कौन से ज्ञान से जिएंगे? तो अपने आप से पूछिए, क्या आपको पता है आज परमेश्वर क्या चाहता है? ये वो सवाल है जो आपको पूछना है। आपको आज का भाजी का रेट पता है, आपको आज का टमाटर का रेट पता है, पर क्या आपको आज का परमेश्वर का दिमाग पता है? आज परमेश्वर क्या चाहता है? अगर आपको वो नहीं पता है जो आज परमेश्वर चाहता है, आपका जीवन क्या रहेगा? संघर्षों का जीवन। आप करना कुछ चाहोगे, हो कुछ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको आज का नहीं पता है। अपने आप से पूछिए, क्या आपको आज का परमेश्वर का ज्ञान पता है? क्योंकि आप परमेश्वर के साथ कल के ज्ञान से नहीं चल सकते। आपके पास क्या होना पड़ेगा? आज का ज्ञान। वही आपकी प्रार्थनाएं नहीं हो सकती जो 50 साल पहले थी, या 10 साल पहले थी, या 4 साल पहले थी। आपको पता करना पड़ेगा आज परमेश्वर आपको किस तरीके से देखता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर मैं आज आपसे कहूं ए फॉर, और आप बोल दो एप्पल, तो आपको भी बुरा लगेगा, मुझे भी लगेगा कि वो टाइम चला जा चुका है ए फॉर एप्पल का। आप नहीं चाहते मैं आपसे ए फॉर एप्पल बात करूं। तो वैसे ही आत्मा के स्तर में आपको अपने ज्ञान को बढ़ाना पड़ेगा, और आपको अपने ज्ञान को बढ़ा के वहां तक लाना पड़ेगा जहां तक होना चाहिए। केवल बढ़ाना काफी नहीं है, उसको वहां तक भी होना है जहां तक होना चाहिए। अगर आपके पास 4G मोबाइल नहीं है तो आप नहीं कह सकते मेरे 2G से कम मैं 3G में तो आया नहीं। 3G भी चलता नहीं है, अब क्या चलता है? 4G। तो आप नहीं कह सकते वो मैंने अपग्रेड तो किया, 2G से किस में आ गया? 3G में। पर जरूरत क्या थी? 2G से 3G में आने की, 2G से 4G में आने की। जब तक आप 4G में नहीं आओगे, आप मजा उठा पाओगे वीडियो का। यही कारण कि कौन सा साल है? तैयारी का। तैयारी का साल है। अभी रैप्सोडी में हमने पढ़ा, बहुत से लोग हैं जो प्रार्थनाएं करते, उन्हें लगता है उनकी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं आता। क्या है उनके पास? कौन सा ज्ञान है? 2G का ज्ञान। प्रेज द लॉर्ड। So you got to grow. You got to grow. आपको क्या करना पड़ेगा? बढ़ना पड़ेगा। और कहां तक बढ़ना पड़ेगा? जहां तक परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। जैसे ट्रेन है, अगर आपको ट्रेन में जाना है तो कहां जाना पड़ेगा? ट्रेन तक जाना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कहां तक जाना पड़ेगा? ट्रेन आपके घर आने वाली नहीं। तो परमेश्वर के हिसाब से हमें उठना पड़ेगा। परमेश्वर ने अपना बता दिया है कि कौन सा साल है? तैयारी का साल। किसका साल है? तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपने आप को तैयार। क्योंकि जब आपको तैयार करने की बात कही जा रही है तो बात क्या करी जा रही है कि आपका क्या होने वाला? प्रमोशन। प्रेज द लॉर्ड। तैयारी किसकी की जाती है? जिसका क्या होने वाला है? प्रमोशन। तो परमेश्वर आपको प्रमोट करना चाहता है, परमेश्वर आपको आगे बढ़ाना चाहता है, परमेश्वर आपको वो सब देना चाहता है जो देने की उसने इच्छा करी है, जो बाइबल में आपने पढ़ी है। इसलिए वो आपसे क्या कह रहा है? अपने आप को क्या करो? तैयार करो। तो आप नहीं कह सकते प्रभु नहीं, पहले मेरी प्रार्थना का उत्तर दे दो फिर मैं तैयारी करूंगा। नहीं होने वाला है। परमेश्वर से ज्यादा मैं और आप नहीं जानते। प्रेज द लॉर्ड। तो बुद्धिमानी किसमें है? जो परमेश्वर कह रहा है उसके हिसाब से जीना शुरू कर। अगर हम सरकार के हिसाब से जी सकते हैं तो परमेश्वर के हिसाब से जीने में क्या परेशानी? सरकार ने कहा मास्क लगाओ, सब मास्क लगाए घूम रहे, सब घूम रहे मास्क लगाए, जबकि मास्क लगाना गलत है। सरकार ने कहा सोशल डिस्टेंसिंग करो, लोग सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए घूम रहे, जबकि सोशल डिस्टेंसिंग क्या है? गलत है। सरकार कह रही है वैक्सीन लगाओ, लोग वैक्सीन लगवाने को तैयार है, जबकि वैक्सीन लगवाना क्या है? गलत है। जब गलत करने को लोग तैयार हैं तो मैं और आप सही करने को तैयार तो और ज्यादा होने चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। पर तो तैयारी का साल है, तैयारी का साल है।
तो आपको सचेतन रूप से अपने दिमाग को हिलाना पड़ेगा, अपने आप को जगाना पड़ेगा, आपको अपने आप को झकोड़ना पड़ेगा कि भाई जाग जा, अब ये समय नहीं है कि तू पुराने तरीकों से काम करता रहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इज इंपॉर्टेंट कि हमें क्या करनी पड़ेगी, तैयारी अलग तरीके से। कैसे करनी पड़ेगी? पर तैयारी का साल है, तो तैयार हैं पक्का? और तैयारी किस लिए है? प्रमोशन के लिए। बोली तैयारी है प्रमोशन के लिए, तैयारी है प्रमोशन के लिए, तैयारी है सफलता की। बोली तैयारी है सफलता की। तो हम मरने के लिए तैयारी नहीं कर रहे, हम किसके लिए तैयारी कर रहे हैं? सफलता के लिए। हम किसके लिए तैयारी कर रहे हैं? प्रमोशन के लिए। प्रेज द लॉर्ड। हम आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं, हालेलुया। पर जब, और तरीका भी परमेश्वर ने बताया कि वो प्रमोशन मिलेगा कैसे, तो उसमें अपना दिमाग मत लगाइएगा, सीधे सीधे वो कीजिएगा जो परमेश्वर ने आपसे करने को कहा है। आप उस तरीके से नहीं जी सकते जिस तरीके से आप जी रहे थे, और अलग परिणामों की आशा नहीं कर सकते। अगर आप रोज सुबह 7 बजे उठते हो और आपको उगता हुआ सूरज देखना है, कब मिलेगा आपको उगता हुआ सूरज देखने को? जिस दिन आप 7 बजे उठोगे, पूरी जिंदगी आप 7 बजे सोओगे, मुझे उगता हुआ सूरज देखना है, उठते रहो 7 बजे, कभी देखने को मिलेगा? तो नहीं, मुझे उगता हुआ सूरज, प्रभु ने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी, मुझे उगता हुआ सूरज देखना है यीशु मसीह के नाम में। क्यों प्रार्थना कर रहे हो? जब सूरज उगता है उससे पहले तुम उठ जाओ। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना करनी पड़ेगी। तो बहुत से लोग जो उसी तरह की प्रार्थनाएं करते हैं, मैंने उगता सूरज कभी नहीं देखा, मैंने कभी 5 बजे उठी नहीं तो उगता सूरज देखने को कहां से मिलेगा? बोले 20 साल से हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमें उगता सूरज देखना है। कुछ लोगों की जिंदगी ऐसी है, 20 साल से प्रार्थना कर रहे हैं इस चीज के लिए, उस चीज के लिए, जबकि उसका समाधान क्या, कुछ और ही है। उसका समाधान कुछ और है। जैसे किसी ने कहा मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं आता है। मेरा सवाल है, क्या आप यीशु मसीह से प्रेम करते हो? जो आपको अपने आप से सवाल पूछना है वो ये है, क्या मैं वास्तव में यीशु से प्रेम करता हूं? ये वो सवाल है जो आपको अपने आप से पूछने। ये पूछने की जगह मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है। कैसे कोई कह सकता है मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं आया? कम ऑन, आपको पता है यीशु का नाम है कितना सामर्थ्य। शैतान भी सामने खड़ा हो जाए, ये क्या सवाल पूछ रहा है भाई? शैतान भी उस पर आश्चर्यचकित है कि आपने कहा मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं आया। शैतान भी सोच रहा है ये कौन बात कर रहा है भाई, यीशु के नाम में इसने प्रार्थना की, उत्तर नहीं आया। शैतान को भी पता ये पॉसिबल नहीं। और कुछ मसीहों को लगता है उनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि वास्तव में उन्होंने यीशु से प्रेम नहीं किया। वो चर्च में क्या आए थे? अपनी प्रार्थना सुलझाने, अपनी परेशानी सुलझाने। और उन्हें लगा चर्च क्या है? परेशानी सुलझाने का स्थान। चर्च परेशानी सुलझाने का स्थान नहीं है। हेलो, पड़ोसी कहिए तो, चर्च परेशानी सुलझाने का स्थान नहीं है। बहुतों को पता ही नहीं चर्च है क्या। जब बच्चा पैदा होता है तो आपको पता है बच्चे को घुटने पे नहीं चलना चाहिए। कितने को पता है? हाँ, पर चलता है ना वो घुटनों पे। हेलो, तो आपसे कहोगे बच्चे घुटनों पे चलते हैं, आप मानोगे? कोई आपसे कहे इंसान घुटनों पे चलता है, सही स्टेटमेंट है गलत? पर इंसान अपने जीवन में एक टाइम कहां चलता है? वैसे ही चर्च परेशानी सुलझाने के लिए नहीं। हां, एक समय जब आप चर्च में आते हो हम आपकी परेशानी सुलझाते हैं, पर आपको लगता है बस इसी के लिए चर्च है, तो आप गलत सोचो। समझा पाया? समझ आया कि तुम मेरी बात समझ में आ रही? एक टाइम जब शुरू में आए थे घुटनों पे, तो हमने आपको घुटनों पे आपकी परेशानी सुलझा दी। अब आपको लगता है जिंदगी भर सुलझाएंगे, आप गलत हो। क्योंकि चर्च क्या है? ट्रेनिंग ग्राउंड। चर्च में हम ट्रेनिंग लेते हैं दूसरों की परेशानी सुलझाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रहा? चर्च में आप अपने आप को ट्रेन करते हो ताकि आप दूसरों की परेशानियां सुलझा सको। क्योंकि जब आप चर्च में आए थे आपकी खुद की परेशानी क्या हो गई थी? सुलझ गई थी। अब आप नई परेशानी का इंतजार नहीं कर रहे हो और बैठे हुए जिंदगी बस साइलेंट मोड पे। बोले एक सुलझ गई, अब साइलेंट मोड पे जियो, जब दूसरी आएगी फिर बोलेंगे पास से प्रार्थना करो। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो चर्च में साइलेंट मोड पे रहते हैं। एक परेशानी के बाद दूसरी परेशानी में उनको 6 महीने पहले सब अच्छा हो गया, अब फिर से परेशानी आ गई।
क्योंकि जो 6 महीने में आपको जो करना चाहिए था वो आपने नहीं किया। एक परेशानी के बाद आप क्या इंतजार कर रहे थे? दूसरी परेशानी। आपको पता है इंसान ऐसा ही है, इंसान को परेशानियों से प्रेम है, उसका दिमाग इतने हद तक घुमाया जा चुका है, इतना आपको हिप्नोटाइज किया जा चुका है कि जब जिंदगी में सब कुछ सही हो रहा था आप परेशान हो जाते, पर जब परेशानी हो रही तो खुश है, क्योंकि उसके पास और कुछ है ही नहीं बात करने। वो सुबह से शाम तक किसकी बात करते हैं? मुझे ये परेशानी, मुझे वो परेशानी, मुझे वो परेशानी। तो उन्हें क्या है? परेशानियों से प्रेम। अपनी जिंदगी से परेशानी निकाल लीजिए, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कीजिए? और परेशानी मालूम कैसे निकलेगी? तैयारी करके, प्रेज़ द लॉर्ड। तो जो परमेश्वर ने बताया उस पर ध्यान दीजिएगा। सही? तो कौन सा साल है? पर तैयारी का साल है। किसका साल? किसका साल? पक्का? पहली तैयारी समझ में आ गई? क्या? बुराई। पर बट वो आप कर नहीं पाओगे जब तक ये नहीं, पहला पॉइंट नहीं करोगे। सही? तो मैं आपको बता रहा हूं वो होगा कैसे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पहला पॉइंट जो पास्टर ने बताया, तो आपको पता पास्टर ने क्या कहा? 4 वस्तुओं के साथ तैयारी करनी। कितनों के साथ तैयारी करनी? तो मैं जल्दी से चारों बोल देता हूं, फिर हम एक एक करके उनको लेना शुरू करेंगे। पहला है अपने हृदय को तैयार कीजिए प्रभु की सेवा करने के लिए। दूसरा है परमेश्वर के घर के लिए तैयारी कीजिए। तीसरा है सुसमाचार के लिए तैयारी कीजिए। और चौथा क्या है? परमेश्वर से मिलने के लिए तैयारी कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। बोल सकते हैं पहला, अपने हृदय को तैयार कीजिए प्रभु की सेवा करने के लिए। परमेश्वर के घर के लिए तैयारी कीजिए। सुसमाचार के लिए तैयारी कीजिए। परमेश्वर से मिलने के लिए तैयारी कीजिए। 4 चीजें। और सबसे पहला क्या है? अपने हृदय को तैयार कीजिए प्रभु की सेवा करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट। ये एक ऐसी लाइन है जिसमें मैं पूरी जिंदगी प्रचार कर सकता हूं कि इसका मतलब क्या है। इट्स सो इंपॉर्टेंट। ये वो चीज है जिसके लिए लोग तैयार नहीं करते हैं अपने आप। वो अपने हृदय को तैयार करते हैं शादी के लिए, वो अपने हृदय को तैयार करते हैं पढ़ाई के लिए, वो अपने हृदय को तैयार करते हैं बहुत सारे कामों के लिए, पर बहुत कम लोग हैं जो अपने हृदय को तैयार करते हैं प्रभु की सेवा करने। वो अपने हृदय को तैयार करते हैं गांव जाने के लिए, शादी में नाचने के लिए। तो बहुत कम लोग हैं जो अपने हृदय को तैयार करते हैं प्रभु की सेवा करने। वो अपने हृदय को तैयार करते हैं पिकनिक पे जाने के लिए, वो अपने हृदय को तैयार करते हैं मूवी देखने के लिए, वो अपने हृदय को तैयार करते हैं सोने के लिए। पर बहुत कम लोग हैं जो अपने हृदय को तैयार करते हैं प्रभु की सेवा करने। इट्स सो इंपॉर्टेंट। इस बिग। जब मैं इस चीज के बारे में सोचता हूं तो वाह, बिग। ये वो चीज है जो परमेश्वर ने मेरी पहले दिन से सहायता की। मैंने अपना हृदय तैयार किया था प्रभु की सेवा करने। मुझे और कुछ नहीं करना था, ना करना है और ना करने वाला हूं। मेरे दिमाग में एक ही चीज आती, मैं प्रभु की सेवा कैसे करूं। मैं आज से नहीं, पहले दिन से यही सोच रहा हूं। तो अपने आप से आपको सवाल पूछना है, क्या आपने अपने हृदय को तैयार किया है प्रभु की सेवा करने के, प्रभु को ढूंढने के लिए, प्रभु को जानने के लिए? बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। चलिए वचन देखते हैं, 2 Chronicles चैप्टर 12 13-14। चलिए पढ़ सकते हैं, लिखिए। अतः राजा रहूबियाम यरूशलेम में दृढ़ होकर राज करता रहा। जब रहूबियाम राज करने लगा तब 41 वर्ष की आयु का था, और यरूशलेम में अर्थात उस नगर में जिसे यहोवा ने अपना नाम बनाए रखने के लिए इजराइल के सारे गोत्र में से चुन लिया था, 17 वर्ष तक राज करता रहा। उसकी माता का नाम नामा था जो अम्मोनी स्त्री थी। कितने वर्ष तक राज किया उसने? कितने साल तक? हेलो बोली, 17 साल तक। 17 साल तक उसने क्या किया? राज। कितने साल तक राज किया? 17 साल। अगला वचन, उसने वह कार्य किया जो बुरा है, क्योंकि अर्थात नहीं है, अर्थात नहीं होना चाहिए क्योंकि इंग्लिश में क्या लिखा है? बिकॉज। तो वो अर्थात हिंदी में गलत लिख दिया उन्होंने। उसने वह कार्य किया जो बुरा है, क्योंकि उसने अपने मन को यहोवा की खोज में नहीं लगाया। तो उसने कितने साल बुराई की? सोच के देखिए। और उसकी बुराई करने का कारण क्या था? कि उसने अपने मन को यहोवा की खोज में नहीं लगाया।
हर वो व्यक्ति जो बुराई नहीं करना चाहता है उसको क्या करनी पड़ेगी? यहोवा की खोज। दिख रहा है आप, उसने कितने साल राज किया? 17 साल। और 17 साल उसने राज कैसे किया? बुराई से। सोच के देखिए। और उसे कभी समझ में नहीं आया कि वो गलत कर रहा है। बहुत से लोगों को इनको समझ में नहीं आता कि वो गलत कर रहे हैं। जब तो उनको बैठा के समझाया ना जाए, भाई ये जीने का तरीका गलत है, वो कहते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्यों नहीं समझ में आ रहा है? क्यों? उसको भी 17 साल समझ में नहीं आया। सोच के देखिए, एक आदमी गलत काम कितने साल कर रहा है? 17 साल। और उसका कारण क्या था? क्योंकि उसने अपने मन को यहोवा की खोज में नहीं लगाया। और यही पहला पॉइंट है। अपने आप को तैयार कीजिए किसको सेवा करने के लिए? प्रभु की सेवा करने। जब आप अपना मन प्रभु की सेवा करने में लगाते हो, आप बुराइयों से अपने आप क्या हो जाते हो? दूर। आप गलत लोगों से दूर होना शुरू हो जाते हो। आपकी जिंदगी क्या होनी शुरू हो जाती है? पवित्र। जो लोग आपकी जिंदगी में नहीं होने चाहिए वो क्या होते रहते हैं? कटना शुरू हो जाते हैं। जिन जगहों पर आपको नहीं जाना चाहिए उन जगहों से आप क्या होने शुरू हो जाते हो? दूर। जैसे मैं गाली नहीं बक सकता। आपको लगता है मैं गाली बक सकता हूं? सोते हुए भी नहीं बक सकता, दिल में भी नहीं बक सकता। क्यों? क्योंकि मैं क्या हूं? पास्टर। मेरे मुंह से वो शोभा देगा। और जो मेरे दोस्त हैं, अगर वो मेरे साथ गाली देंगे भी तो मेरा पहला रिएक्शन क्या होगा? भाई मेरे सामने गाली मत बकना। तो या तो वो रहेंगे या तो वो। मैं किससे दूर होता जा रहा हूं? क्यों दूर हो रहा हूं? क्योंकि मैं अब किसको ढूंढ रहा हूं? यहोवा। अगर मेरे दोस्त दारू पीते थे, दोस्त सिगरेट पीते थे, उल्टे सीधे काम करते थे, अब मैं क्या हो गया था? पास्टर। तो मुझे उनके वो काम पसंद आएंगे? मैं उनके लिए बोर हो जाऊंगा, वो मेरे लिए बोर हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? धीरे धीरे मैं क्या हो गया? दुनिया के लोगों से मैं क्या हो गया? दूर। क्योंकि वो मुझे समझ में नहीं आएंगे, मैं उनको समझ में नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा मन किसमें लगा हुआ है? यहोवा। मैं परमेश्वर के हिसाब से जीना चाहता हूं। तो वो लोग जो मेरे उस जीवन में फिट नहीं बैठते हैं वो अपने आप क्या हो जाएंगे? अलग। मुझे पीछे खींचने को वो होंगे नहीं। प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे हैं आप? वो मुझे पीछे खींच पाएंगे, मेरे सामने गाली बक पाएंगे, मेरा कोई दोस्त नहीं करता। तो जब आप यहोवा की खोज में हो, आप कहां से दूर हो जाओगे? बुराई से। वो 17 साल बुराई करता था। कितने साल? क्या परेशानी क्या थी? उसने यहोवा को नहीं खोजा। जब आपका मन किसमें? बाइबल पढ़ने में। आप किन लोगों को खोजोगे? जो आपको बाइबल सिखाएं। आपको वो दोस्त ही नहीं मिलेंगे जो आपको रोज बोले चलना पिक्चर चलते, पिक्चर चलते, पिक्चर। आपको तो भाई मैं चर्च जा रहा हूं, 2-4 बार बोलेंगे, 5 अरे ये तो चर्च वाला भाई, टाटा टाटा बाय बाय। आप बुराई से क्या हो गए? दूर। नहीं हो गए दूर। हर बार मेरे बोले यीशु तुझसे बोले ये क्या प्रवचन लगा रखा है? थोड़ा देर में फोन करना बंद कर देंगे, उठाना बंद कर देंगे। आप बुराई से क्या हो गए? दूर। आपकी जिंदगी कहां चली गई? सही रास्ते में। प्रेज द लॉर्ड। अभी आपको पीछे नहीं खींच पाए, कोई पीछे नहीं खींच पाए। हालेलुया। सुन रहे हैं आप? तो अपना मन किसके लिए लगाइए? प्रभु की सेवा कर। अपने आप को तैयार कीजिए। काश मैं इसकी आशीष आपको गिना पाऊं, इस पहले पॉइंट की। हम में से कितने लोग हैं जो इसको समझते हैं? मेरे स्टाफ से पूछिए, उनको पता है कि चर्च ऑफिस में काम करने का मजा क्या है। कम से कम गाली तो नहीं सुननी पड़ती। उनको लगा, आपको तो नहीं सुननी पड़ती होगी। कम से कम उन्हें राजनीति नहीं करनी पड़ती। प्रेज द लॉर्ड। वो एक दुष्ट आदमी के साथ काम नहीं कर रहे हैं। यही अपने आप में आशीष है कि बॉस उनसे प्यार करता है। प्रेज द लॉर्ड। आशीष नहीं है ये। जब आपको पता हो आपका बॉस आपकी चिंता करता है, वो आपको भगाना नहीं चाहता, उसे आपकी भलाई में क्या है? इंटरेस्ट है। आपको पता है कितनी बड़ी बात है? कहां मिलते हैं ऐसे बॉस? तो वो क्या हो गए? बुराई से क्या होते जा रहे हैं? दूर। क्योंकि वो क्या कर रहे हैं? प्रभु की सेवा। इसीलिए हम आपसे कहते हैं चर्च में क्या बन जाओ? लीडर। इसलिए नहीं कि हमें आपसे काम करवाना है, इसलिए कि हमें आपको किससे दूर रखना है? बुराई से दूर रखना। बहुत लोग लगते हैं हमें लीडर बनाएंगे, फिर 4 बार बुलाएंगे, मंडे को भी बुलाएंगे, फ्राइडे को भी बुलाएंगे, इसको भी बुलाएंगे। हम नहीं बुलाएंगे तो दूसरे बैठे हैं आपको बुराई के लिए बुलाने के लिए। कहीं तो जाओगे भैया, यहां नहीं तो वहां जाओगे। मनुष्य हो आप, मतलब शरीर है आपके पास,
तो घर पे तो बैठे रहने वाले, चर्च में नहीं आओगे तो कहीं और जाओगे। अगर चर्च के दोस्त नहीं तो चर्च के बाहर के होंगे। चर्च वाले आपको चर्च में गहरा ले जाएंगे, जहां पे आपको क्या मिलेगा? स्वर्ग। बाहर वाले आपको चर्च से दूर ले जाएंगे, जहां पे आपको कहां ले जाएंगे? नरक के पास। प्रेज द लॉर्ड। अपने आप से पूछिए ना, आपके अंदर कितने बदलाव आए? नहीं आए? आए या नहीं आए? क्यों आए? क्योंकि आपने अपना मन किसको लगाया? यहोवा की सेवा। तो जो मैं कह रहा हूं वो ऐसा कुछ नया नहीं है जो आप नहीं जानते हो। प्रेज द लॉर्ड। कितनी परेशानियों से आप बच गए हो? नहीं बच गए? हेलो, नहीं बच गए? आपके फेफड़े ही बचे हुए, मैं तो कहता हूं। अगर आप चर्च में नहीं होते तो अब तक मास्क लगाए घूम रहे होते। और 2 साल में फेफड़े क्या कहते हैं भाई? दुगना काम, 4 गुना काम। सोचिए ना, आपके फेफड़े कितना काम कर रहे हैं। जो लोग मास्क लगा रहे हैं उनके फेफड़ों पे कितना प्रेशर है। नहीं है क्या? सिंपल है ना। एक चीज, एक पंप है, फेफड़े क्या है? पंप। ऐसे आप पंपिंग कर रहे हो, नेचुरल फोर्स है, पर सामने कुछ लगा दिया, अब फेफड़ों क्या करने पड़ा है? इतना सा लॉजिक। पर क्योंकि आप चर्च में आ रहे थे, आपको हम हिम्मत देते रहे, आपको हम हिम्मत देते रहे। आपकी हिम्मत क्या होती रही? किसी का क्या बिगड़ गया? कुछ कर लिया किसी ने? हेलो, लोग ये नहीं होगा, वो नहीं, हम आपको पता नहीं कि जो हम कह रहे हैं हमें पता है हम क्या कह रहे हैं। सरकार जो कह रही है, सरकार को एक ही चीज पता है कि उन्हें कुछ नहीं पता कल क्या होने वाला है। हेलो, कितने मेरा समझ में आ रही है? दुनिया को अब केवल एक ही चीज पता है कि उन्हें, वो कहते भी ना, बोले भैया अब तो कल का कोई भरोसा ही नहीं, उन्हें ये पता। आप सोचिए ये कौन सी जिंदगी में जी रहे। पर मुझको और आपको पता है कि यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। 2023 में नहीं तो 2026 में नहीं तो 2030 में। उनको पता है कल का कोई भरोसा ही नहीं, पर हमें पता है। हमने आपसे कहा था ये कोरोना खत्म होगा, हमने आपसे कहा था चर्च दोबारा मिलेंगे, नहीं कहा था? हम दुनिया की तरह बातें नहीं कर, पता नहीं भैया अब तो क्या होगा, कुछ नहीं पता भाई, पर हमें पता है क्योंकि हमारा दिमाग किस पे लगा हुआ है? प्रभु पे। आखिर चल किसकी रही है? हम मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? रोक लिया किसी ने। उनको क्या चाहिए? वैक्सीन। मैं कहता हूं लो वैक्सीन। वैक्सीन लोगे तो आपको नर्क में जाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वैक्सीन क्या कर देगी? आपकी आत्मा को, आपके प्राण को बदल देगी। प्रेज द लॉर्ड। ये जो वैक्सीन है बहुत खतरनाक है। इसमें क्या है? mRNA। क्या है? क्या है? mRNA। mRNA क्या करता है? आपके डीएनए को बदलने की योग बना देता है। उसको अगर ढंग से समझना है लेमैन की भाषा में कि मैं क्या बोल रहा हूं, मान लीजिए आप घर में सोए, तो ट्रोजन हॉर्स की कहानी कि 2 देशों में, स्पार्टा और ट्रॉय के बीच में युद्ध चल रहा था। तो उसमें लड़ाई चल रही थी। वो, अब मुझे ये याद कर रहा हूं कौन सा राजा कौन सी रानी को भगा के ले गया था। तो कहानी ये थी कि एक राजा दूसरे राज्य की रानी को भगा के ले गया क्योंकि वो सुंदर थी, और इस राजा को अपनी बीवी वापस नहीं मिल रही थी। और जो दूसरा देश था वो बहुत शक्तिशाली था। ये जिस देश की रानी भगा के ले गया था, वो रानी क्या थी? सुंदर थी, पर उसका पति छोटे देश का राजा, जैसे मान लीजिए नेपाल का राजा था, और दिल्ली वाले भगा के ले गए। अभी अभी नेपाल वाला इंडिया से कैसे लड़े, समझ में आ रहा है? तो उन्होंने योजना बनाई। तो उन्होंने घोड़ा तैयार किया बड़ा सा, और घोड़े में अपने सैनिक छुपा दिए, और उत्सव मनाया, सब उत्सव मनाया। और घोड़ा बड़ा सा था, तो जो दूसरा देश था उनको लगा इन लोगों ने हार मान ली, और फिर रात में सबने डांस वांस किया, दारू वारू पी और सो गए। रात में ही सभी अंदर से निकल आए। जब सब बेहोश पड़े थे, दरवाजे खोल के पूरा शहर जला डाला। तो वैसे ही है समझाने के लिए कि अगर मान लीजिए अंदर ही शत्रु आ गया, क्या हो गया? तो बाहर वाले को वो क्या देगा? एंट्री दे। तो mRNA वैक्सीन यही है। जब आप ये वैक्सीन ले लेते हो तो आपके शरीर का सिस्टम क्या हो जाता है? शत्रु के लिए खुल जाता है। अब आप क्या बन जाते हो? चलते फिरते कंप्यूटर। आपके अंदर चिप डाल दी जाती है, और मैं बैठ के आपके सिस्टम को हैक करके आपसे जो चाहूं वो सुचवा सकता हूं। आप यहां जा रहे हो, मुझे आपको वहां नहीं जाना, आप रोबोट बन गए चलते हुए रोबोट। तो हमें वैक्सीन चाहिए, ले लो, फिर पता लगे क्या करेंगे। और कोई उसको आप निकाल नहीं सकते। एक बार अंदर गई, आप उसको बाहर नहीं निकाल सकते। ये उनका गेम है।
पर आपको पता है अब सन्नाटा छा गया। अच्छा हुआ ना, यही है प्रभु की यहोवा। अब सोचिए ना कितने लोग आज नहीं आए, अपने घर पे लड्डू खा रहे हैं, उन्हें पता है अब जो मैंने बताया। वो क्या ले लेंगे? वैक्सीन। फिर आएंगे, पास्टर हमारे लिए प्रार्थना करो, हमारा सर घूम रहा है। मैं कहूँ भाग जाओ। आप क्या कर सकते हैं? आप कुछ कर सकते हो? हम प्रार्थना भी काम नहीं आएगी, कुछ काम नहीं आएगा। तो मुझे सोचेंगे नहीं प्रभु सब कुछ कर सकता है, प्रभु सब कुछ कर सकता है। मैं बता रहा हूं ये वाला नहीं कर सकता, अभी से बता रहा हूं। सही? तो मत कहिए हाँ सर मेरे पड़ोसी ने वैक्सीन ले ली है और मैंने उसको कहा चर्च में चल, मत लाना भैया, झूठा था। क्योंकि अब उसका कुछ नहीं हो सकता। सुनाई पड़ा क्या? पड़ोसी के वैक्सीन वाले का कुछ नहीं हो सकता। मैं बता रहा हूं। तो आपको लग रहा मजाक चल रही है। भाइयों जागो, पड़ोसी को जागो, तैयार हो जाओ। क्या कहा? तैयार। वो आपके सिस्टम को क्या कर लेंगे? हैक। क्या कर लेंगे? क्योंकि उन्होंने अंदर क्या डाल दिया है? वायरस। प्रेज द लॉर्ड। आप कहीं पे भी जा रहे हो और कहीं पे भी जाने लगोगे, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, और आप रोकना भी चाहोगे तो रुक नहीं पाओगे, क्योंकि अंदर कंट्रोल किसका है? वो जो आपने पिक्चरें देखी थी ना, नहीं देखी थी पिक्चरें, यही वो सच्चाई में आप आ गए। जो पिक्चरें आपने देखी थी ना, रोबोट, रजनीकांत, टक 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 टक, अब इसमें घुस गए आप। तो पिक्चर क्या हो गई है? सच। क्या हो गई है? और ये परियों की कहानी नहीं है, ये क्या है? सच। तो कहीं से भी जाके इंजेक्शन मत लगवा लीजिएगा। बुखार का इंजेक्शन, पता कीजिएगा इंजेक्शन के बहाने तो सब कुछ करेंगे वो लोग। बुखार के बहाने इंजेक्शन देने की कोशिश करेंगे, इसके बहाने इंजेक्शन देने की कोशिश करेंगे। गॉट टू बी वेरी स्मार्ट। आपको देखना पड़ेगा वो शीशी में क्या घुसेड़ा है, क्या डाला है, और पर्चा लीजिए डॉक्टर से, केस कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। अगर डॉक्टर आपको गलत देने की कोशिश करे, छोड़ मत दीजिए। ये लड़ाई का समय है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। porque तैयारी का साल है, तैयारी का साल है। तो पहला क्या करना है? प्रभु की सेवा करने के लिए। डरा तो नहीं रहा हूं ना मैं, बचा रहा हूं, डरा रहा हूं। इस कोविड का लेना देना किससे है? चर्च से। क्योंकि चर्च को सच्चाई पता है, इनको सच्चाई पता है, पर ये बोलेंगे नहीं, और हम क्या करेंगे? बोल देंगे। क्योंकि चर्च का पैसा सरकार से नहीं आ रहा है, मेरा पैसा विदेश से नहीं आ रहा। हालेलुया। सुन रहे हैं आप? तो मैं बिंदास बोल सकता हूं कि वैक्सीन लेना क्या है? गलत। क्या है? गलत नहीं, अपने खिलाफ क्या है? अपराध। प्रेज द लॉर्ड। जो बहुतों को समझ आ गया mRNA वैक्सीन का मतलब क्या है? उसमें क्या है? चिप। चिप है और उसके अंदर क्या है? वो चिप मेन है। वो वायरस का कुछ उनको नहीं करने का, उनको मेन क्या डालनी है? चिप। इसके बहाने अंदर आपके क्या डाल दे? छोटी छोटी सी चिप्स, जो आपके पूरे खून में तैरती रहेंगी। और जब उनको आपको कंट्रोल करना है, उसके बाद क्या लाएंगे? 5G। क्या लाएंगे? और 5G से क्या होगा? हर जगह इंटरनेट कनेक्शन क्या हो जाएगा? मजबूत। तो कहीं से भी आपको कंट्रोल कर ले। आप सड़क पे चल रहे हो, देख लेगा बुखार है, बोले इसको पकड़ लो, कुछ नहीं कर पाओगे आप। इसीलिए हम उस चीज के खिलाफ क्या कर रहे हैं? लड़ रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। बोले तैयारी का साल है, तो अपने हृदय को क्या तैयार कीजिए? प्रभु की सेवा कर। जो आपसे कहा जाए उसे कीजिए। जब आपसे कहा जाए रैप्सोडी बांटो, बांटो, क्योंकि आप इससे क्या हो रहा है? बुराई से दूर हो। मैंने आपको बताया मैं जिंदा इसलिए क्योंकि मैंने प्रभु की सेवा सुनी। अगर मैं नहीं हूं तो आपको सच कौन बताए? क्यों? क्योंकि मैं पास्टर हूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मुझे अपनी जिंदगी की परवाह नहीं, मुझे परवाह किसकी है? आपकी। कहीं आपको कोई धोखा ना दे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो मैं अपने हृदय को क्या कर रहा हूं? प्रभु की सेवा करने के लिए तैयार कर चुका हूं। मैं तो, मुझे नहीं करना है, मैं हूं तैयार। प्रेज द लॉर्ड। सही है। आपको सिखा रहा हूं मैं। सही है। हम में से कुछ लोग कर चुके हैं, कुछ को करना बाकी। ये तैयारी का साल है, उसके तैयारी का साल है। क्या कीजिए? प्रभु की सेवा। प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे हैं आप? तो चर्च में जब आप आ रहे हैं तो मुझ पे एहसान मत कीजिए। मैं यहाँ पे आके अगर कर रहा हूँ तो आप मुझ पे कोई एहसान नहीं। चर्च में हम पास चर्च में जाते हैं, अपना पैसा देकर मैं कम ऑन,
कभी ऐसा मत सोचना। आप चर्च पे एहसान नहीं कर सकते। प्रेज द लॉर्ड। चर्च है जो आपकी जिंदगी बचा सकता है। हालेलुया। सही है। तो चर्च केवल परेशानी सुलझाने के लिए नहीं है। चर्च में आप अपने आप को ट्रेनिंग देते हो ताकि आप क्या कर सको, दूसरों की परेशानी सुलझा सको। प्रेज द लॉर्ड। और जो हम आपसे कह रहे हैं वो किसकी भलाई के लिए कह रहे हैं? आपकी भलाई के लिए। इसमें हमारा कोई भी स्वार्थ नहीं। आपको क्यों बता रहा हूं? ताकि आपका मन कहां रहे? प्रभु की सेवा। किस में रहे? किस में रहे? किस में रहे? तो जब आपसे कहा जाए दशमांश दो, उससे फायदा किसका होगा? आप। जब आपसे कहा जाए पार्टनरशिप दो, वो किसके लिए है? आपके लिए। मेरे लिए बिल्कुल नहीं। क्योंकि वो चीजें आपका मन किस में लगा के रखेंगी? प्रभु में। क्योंकि बाइबल कहती है जहां तेरा धन है वहां तेरा मन है। क्या कहती है बाइबल? तो बहुत से लोग चर्च छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि उनका चर्च में कभी धन था ही नहीं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सुन रहे हैं? कौन सा साल है? कौन सा साल है? हर चीज किसकी भलाई के लिए है? आपकी भलाई। किसके लिए? नहीं तो हम इतनी लड़ाई नहीं लड़ रहे होते। क्यों लड़ रहे हैं हम? क्यों हम लड़ाई लड़ रहे हैं? क्यों हम चर्च खोल रहे हैं? जबकि खतरा सबसे ज्यादा किसको है? मुझको। आपको यह खतरा है। अगर सरकार पकड़ के भी ले जाएगी तो किसे ले जाएगी? आप तो कहोगे और जल्दी से निकल जाओगे। बिना मास्क क्या हो लगा और लोग ये कितने थे। मुझे ही पता है और मुझे उसमें कोई बुराई नहीं है। यीशु मसीह को भी पता था उसके चेले छोड़ के भाग जाएंगे। मुझे पता है कुछ हैं जो डर के पूरे भागते नहीं आए, कुछ हैं ऐसा नहीं करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पर मुझे कुछ बुरा नहीं। इसलिए हम क्या कर रहे हैं? आपको मजबूत बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? क्या बना रहे हैं? आपको तैयार कर रहे हैं ताकि आप हर चुनौती को क्या कर पाओ? झेल पाओ। प्रेज द लॉर्ड। तो पहला क्या है? एक और वचन खोलते हैं, भजन संहिता 37:4। क्या लिखा है? इंग्लिश में पढ़ते हैं फिर हिंदी में आते हैं। डिलाइट thyself also in the Lord and he shall give thee the desires of thy heart। यहोवा को अपने सुख का मूल जान। किसको मुख जान? यहोवा को। क्या किसको? किसको? यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को क्या करेगा? पूरा करे। यानी आपको आनंद किसमें मनाना है? यहोवा। अगर यीशु आपके पास है तो आपके पास सब कुछ है। प्रेज द लॉर्ड। वो क्या कह रहा है? यहोवा को अपने सुख का मूल जान। किसको? ये नहीं बच्चों को अपने सुख का मूल जान, ये नहीं अपनी नौकरी को अपने सुख का मूल जान। बहुतों को लगता है उनकी नौकरी लगेगी तो उनको सुख मिलेगा। नहीं, वो क्या कह रहा है? तेरा सुख किस में होना चाहिए? तेरे पास क्या है? यहोवा। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वो क्या करेगा? तेरे मनोरथों को पूरा। सिंपल। तो जब आप परमेश्वर पे मन लगाना शुरू कर देंगे, आप कितना फायदा है। और बहुतों को ये नहीं पता, वो दिन जिंदगी भर प्रार्थना करते रहते हैं बिना यहोवा को सुख का मूल जाने। प्रेज द लॉर्ड। आपको खुश इस बात के लिए होना है कि आप कहां जाओगे? स्वर्ग। क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र आपका प्रभु है। हालेलुया। ग्लोरी। सुन रहे हैं? तो यहोवा को, बोली यहोवा को अपने सुख का मूल जान। इसका मतलब क्या है? यहोवा को अपने मन से ढूंढ। जो तुझसे वो करने को कहे वो कर, उसकी सेवा कर। प्रेज द लॉर्ड। पर उसको यहोवा की सेवा करो, जो वो आपसे कहे वो करो। क्योंकि सेवा का मतलब क्या है? यही है। सेवा में कौन बताता आपको? जिसकी सेवा हो रही। और सेवा किस तरीके से करो? उस तरीके से जिस तरीके से परमेश्वर चाहता है। तो बहुत से लोग ऐसी चर्च में बोले हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं, वो करके या अपने मन की करके? कि जब आप अपने मन की कर रहे हो शायद वो सेवा ना हो। तो आपको वो करना पड़ेगा जो परमेश्वर ने आपसे करने को कहा है। तब ये क्या कहलाएगी? सेवा। नहीं तो आप कर तो रहे होगे पर वो सेवा नहीं होगी। कितने मेरी बात समझ में आ रही? झूठ कह रहा हूं मैं? तो बहुत से लोग हैं जो प्रभु के लिए कुछ तो कर रहे हैं पर प्रभु के हिसाब से वो सेवा है। बोले कुछ तो कर रहे हैं ना। बोले जब मेरा मन होता है मैं आता हूं, कम से कम आता तो हूं, एक दिन तो आता हूं मैं। संडे को तो आ ही जाता हूं मैं, कुछ ना करके प्रभु की सेवा कर रहा हूं। प्रभु की सेवा कर रहा हूं आके? नहीं, आके आपने प्रभु की सेवा कैसे की मुझे भी समझने का है।
पहले हम आए 10 बजे की चर्च में, 11 बजे आए, प्रभु की सेवा करी, प्रभु के लिए हम समय निकालते। प्रभु के लिए समय निकाला ही आपने चर्च में आके प्रभु का क्या किया? क्योंकि सवाल लोग पूछते हैं, बोले नहीं हम चर्च में जाते हैं प्रभु से प्यार करते हैं। प्रभु से प्यार आप तब नहीं करते हो जब आप चर्च में जाते हो। प्रभु से प्यार आप तब करते हो जब आप वो करते हो जो प्रभु ने आपसे करने को कहा है। तब मैं सोचेगा मैं चर्च में आया और मैं प्रभु से प्यार करता हूं। आप अपने आप से प्यार करते हो, अपनी आशीषों के लिए आए हो यहाँ पे। कुछ लोग दशमांश भी इसीलिए देते ताकि पैसा आता रहे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि उन्होंने देखा जब जब दशमांश देते हैं सबको सही रहता है, तो इसीलिए दशमांश देते हो। कोई दिल नहीं है उसमें, उनके लिए वो क्या है, बनिए का धंधा। प्रेज द लॉर्ड। दशमांश देते हो, मेरा सब सुरक्षित रहता है इसलिए मैं देता हूं। तो प्रेम कहां है? प्रेम कहां है? वो कहां है जो उसने आपसे करने को कहा है? प्रेज द लॉर्ड। तो केवल आप नहीं कह सकते मैं चर्च जाता हूं प्रभु की सेवा कर रहा हूं। चर्च जाना प्रभु की सेवा नहीं। पड़ोस गई, चर्च जाना प्रभु की सेवा नहीं। तो आप कहोगे प्रभु की सेवा मैं कैसे करूं? जब चर्च आ रहे हैं किसी को लेके आइए, सिंपल। तब आप कह सकते हो आज मैं चर्च गया और मैंने प्रभु की सेवा की, क्योंकि किसी को मैंने यीशु के बारे में जानने का मौका दिया। फिर जिसको आप लेके आए उसको आप क्या करते हो? पकड़ के रखते हो, उसके लिए प्रार्थना कर रहे हो कि ये क्या होते जाए, समझ में आगे बढ़ता जाए। ये हर संडे आए आप उसके भाई चलो 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 सेल में चलो, भाई इसमें चलो, भाई इसमें चलो। ये आप क्या कर रहे हो? सेवा। इसको हम क्या कह सकते हैं? सेवा। क्योंकि अब आप वो कर रहे हो जो परमेश्वर ने करने को कहा है। अब इसको हम क्या कह सकते हैं? सेवा। पर केवल आप चर्च में आ गए इसको हम सेवा नहीं कह सकते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो अपने हृदय को तैयार कीजिए। पढ़ के अपने हृदय को तैयार कीजिए। किसकी सेवा करने के लिए? अपने हाथों को उठाइए, प्रार्थनाएं कीजिए, बोलिए अन्य भाषाओं में। ओके, अगर आप पहली बार आए हैं तो हम आपका स्वागत करना चाहेंगे। पहली बार आए तो खड़े हो सकते हैं क्या? जोर से ताली बजा के इन सबका हम स्वागत करेंगे। मैं चाहता हूं कि जो हमें सच पता है वो आपको भी पता लग जाए, है ना? नहीं तो आपको हमारी बातें बहुत देर तक समझ में नहीं आएंगी। वो तभी समझ में आएंगी जब आप यीशु को अपना प्रभु ग्रहण कर लेंगे। तो छोटी सी प्रार्थना मेरे पीछे कर लीजिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिए और इस प्रार्थना को मेरे पीछे अपने मुंह से बोलिएगा, अपने दिल से मान के। और आज से ये जो हमने कहा है आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। बोलिए, हे प्यारे पिता, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह में, जीवित परमेश्वर के जीवित पुत्र में। मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह मुझे बचाने के लिए मरा और परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन मरे हुओं में से जिंदा किया। जब वो जिंदा हुआ मैं जिंदा हुआ। आज मैं यीशु मसीह को, जीवित परमेश्वर के जीवित पुत्र को, मेरी आत्मा में बुलाता हूं, मेरा प्रभु होने के लिए, मेरा स्वामी होने के लिए। और मैं घोषणा करता हूं कि आज से यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र मेरा प्रभु है, मेरा स्वामी है। आज मेरा उद्धार हो गया है। आज से मैं बच गया हूं। आज से मेरे पास अनंत जीवन है। यीशु के नाम में आमीन। जोर से ताली बजा सकते हैं इनके लिए। हालेलुया। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, खड़े रहिएगा एक मिनट। प्रभु, प्रार्थना करता हूं आपके सारे बच्चों के लिए जिन्होंने अभी यीशु को अपना जीवन दिया है। मैं मांगता हूं कि यीशु मसीह का नाम इनके जीवन के ऊपर सदा के लिए बना रहे। यीशु मसीह का नाम है। शैतान का इनके ऊपर कोई दावा या कब्जा नहीं है। यीशु मसीह के नाम है। मैंने आशीष देता हूं आपकी समझ के द्वारा, आपकी बुद्धि के द्वारा, आपकी आशा के द्वारा, आपके प्रेम के द्वारा और आपके आत्मा के द्वारा। आज से ये आशीषित हैं और अभी से ये अपने जीवनों में आपकी आशीषों को देखेंगे। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बैठ सकते हैं। जोर से एक बार फिर से ताली बजा सकते हैं। तो ये समय है अपनी भेंट, अपना दशमांश। हमारी डिटेल स्क्रीन पर है। सो हमने क्वायर का स्वागत करेंगे,
चिल्ला के महिमा। थैंक यू। ओ यीशु, मैं तुझसे प्रेम, हाँ, तू हमेशा मेरी रक्षा करता है और मेरे बारे में तू सोचता है। हालेलुया। यीशु, तुझसे प्रेम करूं, कितना तुझसे प्रेम करूं, हमेशा रक्षा करता, मेरे बारे में सोचता। ओ यीशु, यीशु, यीशु तुझसे प्रेम करूं, कितना तुझसे प्रेम करूं, हमेशा रक्षा करता, मेरे बारे में सोचता। तेरा प्रेम पाना, तेरा प्रेम पाना आनंद की बात है, अपना कहलाना एक सम्मान है। तेरा प्रेम पाना, तेरा प्रेम पाना आनंद की बात है, और अपना कहलाना एक सम्मान है। यीशु, तुझसे प्रेम करूं, हाँ, कितना तुझसे प्रेम करूं, हमेशा रक्षा करता, मेरे बारे में सोचता। ओ यीशु, 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 तुझसे प्रेम करूं, हाँ, कितना तुझसे प्रेम करूं, हमेशा रक्षा करता, मेरे बारे में सोचता, हमेशा रक्षा करता, मेरे बारे में सोचता। हालेलुया। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. ओंद्रले शतेले इंतोली धारी दबा, ओंद्रले शतीला अले तरलागा बांतले। ओ धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस भेंट को लाने का अनुग्रह अवसर देने के लिए, दशमांश को देने का अनुग्रह अवसर देने के लिए। ये आपके वचनों के कारण, आपके प्रेम में हमने दिया है प्रभु, धन्यवाद। जैसे हमने वचनों के अनुसार दिया है, वचनों के अनुसार हमारे पास इसकी 100 गुना फसल है। हम स्वर्गदूतों को भेजते हैं इन आशीषों को हमारे जीवन में पूरा करने के लिए। हम इन भेंटों पर आपके आशीषों का आह्वान करते हैं, आपके बढ़ोतरी के लिए और आपके राज के विस्तार के लिए, और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। वाह। सो सबसे पहला है हमारी 150 दिन की प्रार्थनाएं। ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। सो अगर आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं और सो रहे हैं, जो यहां से कहें वही न्यूज़ है। जो प्रधानमंत्री कहते हैं वो न्यूज़ नहीं है, जो पास्टर आइजक कहते हैं वो न्यूज़ है। समझ में आ गया? जो मैं कहूँ वही ज़रूरी है, बाकी तो बेकार है सब। जब आपके दिमाग में ये समझ में आ जाएगा तब आपकी ज़िंदगी शुरू होगी। जो आपके दिमाग में आता है वो ज़रूरी नहीं है, जो आप न्यूज़ चैनल सुन रहे हैं वो ज़रूरी, जो मैं यहाँ से कह रहा हूँ, जो पास्टर क्रिस वहाँ से कह रहे हैं, यही 2 चीज़ें क्या हैं ज़रूरी, बाकी सब क्या है बकवास। क्या है कि वो लोग जो कह रहे हैं वो यीशु मसीह को, तुम उनकी क्यों सुनो? यहाँ पे जो कहा जा रहा है वो सुनिए। मुश्किल लग सकता है, कठिन लग सकता है, पर प्रेम से भरा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। सो प्लीज़ हमारे साथ प्रार्थना कीजिए। हम दिन में 3 बार प्रार्थना करते हैं, सुबह 7:30 से 8, शाम को 4:30 से 5 और रात को 12 से 1। सो मत जाइए। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद अगर आपने पार्टनरशिप फॉर्म नहीं सबमिट किए हैं, हमारे पास पार्टनरशिप आम है। वो सारी चीज़ें इसलिए ताकि हम आपको बार बार याद दिला सकें और आपके प्रेम को दिशा दे सकें, इसलिए वो डिपार्टमेंट्स हैं। तो किसी भी फ़ोन कॉल को छोटा मत समझिए जो हमारे चर्च से आता है, उन सब के पीछे मैं ही हूँ, पर हर फ़ोन कॉल मैं नहीं कर सकता हूँ। तो किसी भी चीज़ छोटा मत समझिए। हर चीज़ इसलिए है ताकि आप कहाँ चले जाओ, फर्स्ट फ्लाइट में। कहाँ चले जाओ? तो किसी भी चीज़ को छोटा मत समझिए। कोई भी फ़ोन आए उतना ही सम्मान दीजिए जितना आप मुझे देते हैं, सही है ना? उनको छोटा मत समझिए। उनकी उम्र कम हो सकती है पर उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है कैसे आपसे बातचीत करनी है। तो अगर पार्टनरशिप फॉर्म्स आपने फिल नहीं किए हैं, आज ही कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उसका इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, उसकी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट,
बहुत इंपॉर्टेंट, ढंग से सुनो। फ्राइडे तक हमारा ग्लोबल उपवास और प्रार्थना का प्रोग्राम है। प्रेज द लॉर्ड। महिमा महिमा। और मैंने कहा हाथ उठाना सीखिए, महिमा। थैंक यू। सो उसको मिस मत कीजिए। सुबह 6 बजे से, कितने बजे से? और उपवास हम 4 बजे के बाद खोल रहे हैं, पर सेल लेवल पे हर दिन सेल मिलेगा। सुन रहे हैं सेल लीडर? मैं इसलिए 4 से कर रहा था कि आप भी बुद्धिमान हो जाओ, और 4:30 से 5 की प्रार्थना अपने सेल के साथ करो और फिर उपवास खोल लो। प्रेज द लॉर्ड। सही है? समझ में आ गई? ये खबर बहुत बड़ी है। हालेलुया। अगर आप चर्च में अपने 2 घंटे दान नहीं कर रहे हैं, दान करना शुरू कर दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। हमारे पास विशेष अवसर है हमारे बीजों को बोने का। कैंप ग्राउंड के लिए हम सीड सो कर रहे हैं, कम्युनियन सर्विस के लिए कर रहे हैं, और कल रात पास्टर ने एक और मौका दिया, हीलिंग स्कूल के लिए हम विशेष बीज बो रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। सो खुश हो जाइए, ये सारी चीज़ें हमारी भलाई के लिए हैं। अगर आप सेल में नहीं हैं तो आज ही सेल से जुड़िए। अगर आपका फाउंडेशन स्कूल नहीं हुआ है तो आज ही कीजिए। इस समय हम खड़े होंगे, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे, अपने पवित्र हाथों को उठाकर जो आपने सुना है, जो आपने समझा है, उनके लिए परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का, धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए कि उसने हमसे प्रेम किया और हमें प्रेम करना सिखाया है। वो राजा है, उसने हमें राज करना सिखाया है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ आपके बच्चों के लिए, ये महिमा से भरे हुए यीशु मसीह के नाम है, ये आपकी बुद्धि के ज्ञान से भरे हुए यीशु मसीह के नाम है। ये केवल वही करेंगे जो आपने इन्हें करने के लिए बुलाया, यीशु मसीह के नाम है। हर गलत व्यक्ति, हर गलत सलाह, हर गलत स्थिति में इनके जीवनों से दूर करता हूँ यीशु मसीह के नाम। ये सुरक्षित है प्रभु, ये सुरक्षित है यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। निश्चय भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करता रहूंगा, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आनंद मनाइए, वचन काम करता है। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.